होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आज की रीडिंग का टॉपिक देखते हैं, डिवाइन आपके लिए क्या संदेश लेके आ रहे हैं। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहीं से आपको दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चन। सो प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, सुपर थैंक्स के लिए थैंक यू सो मच। तो देखते हैं आज आपके लिए डिवाइन क्या संदेश दे रहे हैं। आप जिस भी धर्म से, जिस भी डिवाइन पावर से जुड़े हुए हैं, वो आपको क्या संदेश दे रहे हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, कैमरा बहुत ज्यादा सॉरी गाइज, कैमरे का बहुत ज्यादा इशू है। अब मैंने सेट करा है कैमरा, तो देखते हैं आपके लिए आज डिवाइन गाइडेंस क्या आ रही है। देखते हैं आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है प्लीज बताएं। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, विजडम फॉर पर्पस। सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा, देखिए आप ज्ञानी हैं, ठीक है, आपको बहुत चीजों का ज्ञान है, मे बी आपको विद्या आपने बहुत ज्यादा हासिल कर ली है। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्हें मंत्र जाप साधना बहुत ज्यादा पता है, ठीक है, कि मंत्रों का उच्चारण कैसे करते हैं और हवन पूजा पाठ ये सब चीजें कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप बहुत ज्यादा ज्ञानवान हैं, आपको चीजों का ज्ञान है। मे बी यहाँ पे ऐसी सोल्स पे मुझे देख रही हैं कि लोग आते हैं आपके पास ज्ञान अर्जित करने, लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेने भी आपके पास आते होंगे, ठीक है। सो ज्ञानी यहाँ पे बहुत देख रहे हैं कि चीजों का बहुत ज्ञान है, आपको कर्मों का बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप इस ज्ञान को इस तरीके से सामर्थ्य तरीके से उपयोग करें अपने ज्ञान को। आप लाइफ कोच बन सकते हैं, आप अपने ज्ञान को स्प्रेड कर सकते हैं। आप अपने ज्ञान को उन लोगों में बांटना शुरू कीजिए जहां पे आपको लगे कि आपकी बातों से फर्क पड़ रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के मैटर्स में नहीं बोलते, बहुत सी चीजों को सोच समझ के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपके पास वो विजडम पावर है, अगर आपके पास वो नॉलेज है, तो आपको यहाँ पे लोगों के गुड के लिए, लोगों की सर्विस के लिए उसे यूज करना है। मे बी आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, आई एम चैनलाइजिंग दिस, कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो अकल्ट साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइक एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडिंग्स, है ना, रेकी चीजें, हीलर्स, इस चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा है कि आपके अंदर वो हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, आपके अंदर वो उतनी कैपेसिटी, वो चीजें हैं कि आप इस चीज में आगे बढ़ सके। बट आप आसपास की सराउंडिंग टॉक्सिसिटी की वजह से या कुछ इश्यूज की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, आप एकदम पीछे ले लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को भी कहा जा रहा है कि आप पीछे मत हटिए, आप आगे आइए एक स्टेप और अपनी इस नॉलेज को यूज कीजिए। आप इस चीज में पॉजिटिव पर्पसेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको डिवाइन कह रहे हैं कि अगर आप अकल्ट साइंस में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, अगर आप एस्ट्रो टैरो इस तरीके की लाइन में आना चाहते हैं, तो आप आइए, आपको सफलता मिलेगी, ठीक है, आपको सफलता मिलेगी। आप इसमें दो राहे पे मत रहिए, आप डाउट्स में मत रहिए कि आगे आप सक्सेस पाएंगे या नहीं। आप इस चीज में आगे निश्चिंत होके बढ़िए, क्योंकि आप लोगों का पर्पस है लोगों को वाइज नॉलेज देना, लोगों को हील करना आपका पर्पस है, ठीक है। यहाँ पे किसी का लाइफ पर्पस आज निकल के आया है कि छोड़ दीजिए आसपास की फालतू बातें, फालतू ड्रामे, फालतू टॉक्सिसिटी। आपका पर्पस है आगे बढ़ना, खुद भी हील करना और लोगों को हील करना। तो आप आगे बढ़िए, आप छोड़ दीजिए 3D लेवल की चीजें, आप इन चीजों के लिए नहीं बने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड आया है सेल्फ डिसिप्लिन एंड फेथ। आपको यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन बनने के लिए कहा जा रहा है। मे बी यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं जो अपने लाइफ पर्पस को नहीं पहचान पा रहे। आज इस तरह की एनर्जीज निकल के आई हैं कि आप अपने जीवन का मूल्य ही नहीं समझ पा रहे।
आपकी लाइफ में किसी चीज का कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई नियम नहीं है, तो यहाँ पे आपको नियम से रहने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि अगर आप नियम से चलना शुरू करेंगे, अगर जैसे एक नियम होता है ना कि मैंने सुबह इतनी मालाएं जपनी है, मैंने सुबह ये पूजा करनी है, मैंने सुबह अपनी फिटनेस को लेके ये चीज करनी है, फिर मैंने शाम को संध्या काल में ये चीज करनी है, दीप बाती करनी है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग नियम तो बना लेते हैं बट उस पर अमल नहीं कर पाते। 2-4 या कुछ दिन आप इस तरीके की स्पिरिचुअल चीजें या अपनी लाइफ को लेके चीजें करते हैं, फिर आप बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाते हैं और कभी भी कुछ कर लिया, जब मन हुआ तब कर ली चीजें। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। यहाँ पे आपको बिल्कुल अपना सेल्फ डिसिप्लिन का रूटीन अपनाने को कहा जा रहा है। नियमित रूप से आपको पूजा पाठ करने के लिए कहा जा रहा है। एंड अगर आप मंत्रास करते हैं तो आपको नियमित रूप से सुबह शाम के समय मंत्रास करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन आपको सिद्धि देना चाहते हैं। और सिद्धियां ऐसे नहीं मिलती बैठे बैठे, सिद्धियां आपको नियम फॉलो करने से ही मिलती है। ठीक है, अब मैंने अपनी मंत्र साधना में देखा है कि जो आपका मंत्र साधना का समय है आप उसमें बैठिए और कीजिए। अगर आपने कोई मेन चीज के लिए, मेन पर्पस के लिए कुछ संकल्प लेके अगर कुछ किया है तो उसे आप जरूर वैसे ही अवधि में पूरा कीजिए जैसा आपने स्टार्ट किया था। बीच में रिचुअल्स को छोड़ना, बीच में चीजों को छोड़ना, ये सही नहीं है। सो यू हैव टू फॉलो दिस सेल्फ डिसिप्लिन एनर्जी इन योर लाइफ। फेथ, यहाँ पे आपको विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में अभी कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसे अप एंड डाउन्स चल रहे हैं कि आपका ईश्वर पर से विश्वास उठ रहा है। मे बी ऐसे लोग हैं जो कि हमने सब कुछ किया, हमने अपने लाइफ पर्पस को फॉलो किया, हमने पूजा पाठ करी, व्रत करे, बट हमारी जिंदगी चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पे आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको फेथ नहीं छोड़ना है, आपको विश्वास नहीं छोड़ना है। ठीक है, कई बार हमारे साथ चीजें बुरी होती हैं बट अगर हम उनका आंकलन करें तो कुछ बड़ा, उससे भी बड़ा कुछ घटित हो सकता था हमारे ग्रह चक्रों की वजह से, हमारी कर्मास की वजह से, बट ईश्वर ने उसको कम रूप में लाके वो कष्ट को काट दिया, वो मिटा दिया। तो यहाँ पे आप विश्वास कीजिए, विश्वास की जीत होती है। आप अपना विश्वास किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में मत खोइए। यहाँ पे कुछ लोग अपना विश्वास खोते हुए नजर आ रहे हैं, तो आज डिवाइन साफ साफ ऐसी सोल्स को कह रहे हैं अपना विश्वास मत खोइए, अपना विश्वास ईश्वर पे बना के रखिए। ईश्वर आपके साथ वहां आपकी रक्षा करते हैं जहां आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आपकी भक्ति का फल आपको मिल रहा है। आपको कहाँ प्रोटेक्शन मिल रही है आपको खुद भी ज्ञान नहीं है इस चीज का। ठीक है, सो प्लीज फेथ बनाए रखें, अपने फेथ को डिसबैलेंस मत होने दें, चाहे कुछ भी हो जाए। डिवोशन इज प्रोटेक्शन, क्या कहा था कि ईश्वर पे विश्वास कीजिए और अपनी भक्ति। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लोग अपनी पूजा पाठ छोड़ रहे हैं, कोई नियम से नहीं कर रहे हैं, चीजें अगर खराब हो रही हैं तो बस पूजा पाठ करनी छोड़ दी, ईश्वर पे विश्वास उठना छोड़ दिया। देखो आज क्या एनर्जी निकल के आ रही है। डिवोशन इज प्रोटेक्शन, आप जितनी भक्ति करेंगे, आप जितना उन पे फेथ करेंगे, आपको उतनी ही सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ईश्वर आपको उसी तरीके से गले लगाएंगे, उसी तरीके से अपने सानिध्य में रखेंगे। आप भक्ति भाव मत छोड़िए। यहाँ पे लोग अपनी भक्ति भाव से भटक रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे लोगों का कुछ नियम था कि हम लगातार गुरुद्वारे जाएंगे, हम लगातार मंदिर जाएंगे, तो वो लोग अपना नियम धीरे धीरे बैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे नहीं कीजिए, आप निरंतर भक्ति कीजिए। डिवोशन इज प्रोटेक्शन, योर डिवोशन इज योर प्रोटेक्शन, एज रामाज नेम प्रोटेक्टेड मी। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बजरंग बली श्री राम का नाम निरंतर लेते थे, आपको भी नाम जाप साधना निरंतर करनी है। प्लीज इन्हें स्किप मत कीजिए, इन्हें डिसफॉलो मत कीजिए। प्लीज अपनी भक्ति में बढ़िए। आज की रीडिंग में आपको इतना भक्ति के लिए क्यों कहा जा रहा है, इतना नाम जाप साधना के लिए, ईश्वर के सानिध्य में रहने के लिए क्यों जा रहा है? आखिर कोई तो कारण होगा ना इसका। मे बी अब आने वाले समय में ब्लेसिंग्स बहुत करीब हैं। ठीक है, तो आप उन्हें चंद कुछ सोच के चक्कर में या टॉक्सिसिटी के चक्कर में प्लीज आप पीछे मत हटिए। आप अपना विश्वास बनाए रहिए, आपको आपकी भक्ति का संपूर्ण फल मिलेगा और आपको ऊपर वाले की तरफ से सुरक्षा भी मिलेगी। विषम से विषम परिस्थिति में भी विश्वास मत छोड़िए गाइस, मैं सच बता रही हूँ।
मेरा भी प्रैक्टिकल यही है। मेरे आगे जैसी भी परिस्थितियां हो जाती हैं, कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि हमें लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, ऐसे ड्रीम्स आएंगे, ऐसे हॉरिबल चीजें होती हैं, बहुत सी चीजें हम देखते हैं कैसे। सो यहाँ पे ईश्वर को मत छोड़िए, भक्ति मत छोड़िए, वो आपका साथ हर परिस्थिति में देंगे ही देंगे। Continuous learning. Embrace continuous learning as a lifelong journey as I continue to learn as grow throughout my service to Ram. Never stop seeking knowledge and expanding your understanding. So यहाँ पे एंड बॉटम ऑफ द डेक बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप विद डिवाइन। तो यहाँ पे वही एनर्जी है कि आपको डिवाइन के साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अगर आपका डिवाइन के साथ, दिव्य शक्तियों के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग है, आपको कोई बेवकूफ़ मूर्ख बना ही नहीं सकता। ठीक है, दिव्य शक्तियाँ खुद गलत लोगों की सच्चाइयाँ आपके सामने ला के रख देती हैं। फिर आप जीते तो हैं, बट बहुत प्रोटेक्टिव तरीके से जीते हैं। फिर आप गलत लोगों को एंटरटेन करना छोड़ देते हैं, बहुत ही लिमिट में आगे बढ़ते हैं, और बढ़ना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि अगर किसी का सच्चा चेहरा आपके सामने आए, आप किसी की ऐसी कुछ आपके सामने चीज़ें आ जाए कि कोई आपके लिए कितना जहर रखता है और वही इंसान मुंह पे कितना शहद रखता है आपके, तो आप उस इंसान से बिल्कुल किनारा कर लें। कई बार आसपास के लोगों में ऐसे होता है कि हम किनारा नहीं कर सकते, बट आप न्यूट्रल रह सकते हैं। इतना आपको सामर्थ्य ईश्वर ज़रूर देते हैं कि आप उस इंसान से, उसकी एनर्जी से अलर्ट रहते हैं और न्यूट्रल रहते हैं, एंड अपनी ज़िंदगी में फिर आप आगे बढ़ते हैं। और यकीन मानिए, अगर ऐसा सीन किसी के साथ भी होता है ना, उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं ना, बिल्कुल अपने इमोशंस को ख़त्म करके, सबसे अपने मोह को ख़त्म करके, ये चीज़ सोच के कि अब मुझे किसी को सर्व नहीं करना, इतना करने के बाद भी अगर मेरे बारे में ये बातें बोली जा रही हैं, ये सोचा जा रहा है लाइक गलत कुछ भी, तो अब मुझे किसी को सर्व नहीं करना, अब मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है। जिसने जो सोचना है सोचता रहे, जो जैसा होगा वो वैसा ही सोचेगा। ठीक है ना। अगर कोई फेक इंसान रिलेशनशिप निभाता है ना, अपनी फेकनेस करता है, तो उसको सामने वाला भी फेक ही लगता है, उसको सामने वाला इंसान भी फेक लगेगा। वो जिंदगी में कभी ये नहीं मानेगा कि आप अच्छे हैं। इवन अगर आप अच्छा बिहेव भी करेंगे ना, तो वो यही समझेगा कि ये इंसान महान बनने के चक्कर में या अपने आप को अच्छा बनाने के चक्कर में हमारे साथ अच्छा बन रहा है, जबकि इन मूर्खों को ये नहीं पता कि हम खुद ही अच्छे होते हैं, आप अच्छे हैं। ठीक है। कॉन्टिन्यूस लर्निंग, तो अभी भी कुछ लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको बहुत सी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। दुनिया की ठोकरों से, दुनियादारी से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। इसीलिए भक्ति कीजिए, क्योंकि अगर आप भक्ति करेंगे तो बहुत से ऐसे सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में आएंगे जिनसे आप रोज़ कुछ ना कुछ सीखेंगे। सो सीखना मत छोड़िए और भक्ति मत छोड़िए। थोड़े से रिटर्न मैसेजेस से आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, फिर रीडिंग मैसेज। आई डोंट हैव एनीवन, हमेशा रोना कि मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता, उससे अच्छा आई डोंट नीड एनीवन, मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। जिन चीज़ों को और जिन लोगों को आपसे दूर करने के लिए ईश्वर परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं, यकीन मानिए वो आप ही के भविष्य के लिए बहुत टॉक्सिक होने वाले थे। इसीलिए ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। वाओ, क्या एनर्जी आई है कि जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जैसी भी चीजें हुई, या जिन लोगों को आपसे दूर कर दिया गया, या आपके मन में जिनके लिए अब दूरी आ गई है, तो यकीन मानिए ये लोग, मतलब ये इसीलिए हुआ है। ओके, सो ये चीजें इसीलिए हुई हैं, आप किसी से इसलिए दूर हुए हैं, या कोई आपसे इसीलिए दूर कर दिया गया है, क्योंकि ये लोग हो सकता है आने वाले फ्यूचर में आपके लिए कोई बहुत बड़ा फसाद क्रिएट करने वाले थे, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होने वाले थे। इसीलिए ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। वाओ। सो यहाँ पे जो सोल्स हैं जो ये सोच रही हैं कि कोई रिलेशनशिप आपसे दूर हो गया, आपने किसी से कट ऑफ कर लिया या किसी ने आपसे कट ऑफ कर लिया, तो बहुत अच्छा है, फ्यूचर में ये चीज़ें आपके लिए और टॉक्सिक होने वाली थी। सो बेटर है ना। सो जिसने आपको कट ऑफ किया उसको थैंक यू कीजिए, और अगर आपने किसी को कट ऑफ किया तो डिवाइन को थैंक यू कीजिए। और अगर ऊपर वाले ने कोई ऐसी परिस्थितियां खड़ी गई कि कुछ लोग आपके जीवन से दूर हो गए, तो थैंक यू कीजिए। एक सेकंड, फैन चल रहा है, कार्ड्स। नेक्स्ट, याद रखिए दर्द आपको कभी नहीं तोड़ता, उल्टा ये आपको और स्ट्रांग बनाता है। सो फेस एवरी सिचुएशन स्ट्रांगली। ठीक है। सो हर
स्थिति को, हर परिस्थिति को बहुत ही मजबूती से फेस कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको कभी भी, जो दुख दर्द है, ये तोड़ते नहीं है, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये मैं खुद अपने पर्सनल लेवल पे कह रही हूँ। चीज़ें आपको 1-2 दिन के लिए ज़रूर तोड़ेंगी, 1-2 दिन के लिए आप रोएंगे, चीज़ें ठीक होती हैं, बट आपको ये स्ट्रॉन्ग बनाती हैं कि किन पे विश्वास करना है, किन पे विश्वास नहीं करना। एंड बॉटम ऑफ द डेक अगेन ब्यूटीफुल मैसेज, this is the right time to be emotionless and heartless for your enemies because triggers and karmas has started in your enemy's life. wow चीजें थी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।